हेलो एंड हाय गाइस, दिस इज सौरभ कुमार सिंह। वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग जानेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को sin 30, cos 30, tan 45 को बिना याद किए इसको याद रखा जा सकता है। ट्रिक्स टू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। ओके, तो इसके लिए हम लोग को दो चीज चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट मेरे को है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा कि आप लोग इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखना होगा। मैं गारंटी देता हूं विद इन 10 मिनट्स में आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज पूरा याद करवा दूंगा, और ऐसा याद कराऊंगा कि लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इसको याद करने का। ठीक है, सबसे पहले जानिए, वी हैव 5 फिंगर्स इन आवर हैंड। थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। ठीक है, थंब फिंगर मतलब क्या होता है? ठेंगा होता है ना। क्या मिला तुमको जी? ठेंगा मिला हमको वहां से। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ठेंगा मिला, बहुत कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ठेंगा का इंग्लिश क्या होता है? थंब। क्या मिला हमको? ठेंगा मतलब क्या हो गया? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ठेंगा का वैल्यू 0 डिग्री। थंब फिंगर वैल्यू 0। इसका बगल वाला फिंगर क्या है? इंडेक्स फिंगर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर का वैल्यू क्या हो गया? 30 डिग्री। उसके बगल फिर आता है मिडिल फिंगर। उसके बगल में आता है क्या? मिडिल फिंगर का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। मिडिल फिंगर का वैल्यू 60 डिग्री। उसके बाद आता है रिंग फिंगर। मैंने रिंग भी पहना हुआ है, वाह। ठीक है, रिंग फिंगर का वैल्यू आता है, सॉरी बाय मिस्टेक, it was a mistake here. Middle finger value is 45 degree and ring finger the value is 60 degree. And the last, the little finger. ठीक है, लिटिल फिंगर बोलो या स्मॉल फिंगर बोलो। ठीक है, इसका कुछ और मतलब भी होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को उतना डीपली नहीं जानना है। हम लोग को बस जानना लिटिल फिंगर का वैल्यू होता है 90 डिग्री। थंब मतलब ठेंगा का वैल्यू 0। उसके बगल में इंडेक्स फिंगर, उसका वैल्यू 30। उसके बगल में मिडिल फिंगर, उसका वैल्यू 45। उसके बगल में रिंग फिंगर, उसका वैल्यू 60। और लास्ट में लिटिल फिंगर, उसका वैल्यू 90। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स याद रखने के लिए ना आपको एक चीज, ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं यूज करूंगा अभी। ठीक है, मैं यूज करूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ finger from thumb side by 2. Number of finger from thumb side by 2. ठीक है, रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर फ्रॉम थंब साइड। चलो करके देखते। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में बना दूं 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, चलो अब यहां बात करते हैं हम साइन। सबसे पहले साइन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले साइन का वैल्यू, आपको बस साइन का वैल्यू याद नहीं करना है। साइन का वैल्यू भी याद मैं करवा दूं कैसे याद होता है। साइन का याद हो गया ना, इसके चलते आप पूरी सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू याद रख सकते हो। ठीक है, साइन का वैल्यू भी याद नहीं करना, वो आपको समझना है कैसे। जैसे कि मैं बात करता हूँ साइन 30 का, मैं बात कर रहा हूँ साइन 30 का वैल्यू, बताओ क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या रखा? साइन 30, 0, 30, 45, 60 एंड 90। 30 का वैल्यू है, जिसका वैल्यू फाइंड करना उसको आप क्लोज कर दो। जिसका वैल्यू फाइंड करना उसको आप क्लोज कर दो वहां से। ठीक है, तो यहां पे कितना फिंगर बचा? जिसका वैल्यू फाइंड करना उसको आप क्लोज कर दिए, तो यहां पे कितना फिंगर बचा आपका? सिर्फ एक ही फिंगर बचा है ना, सिर्फ और सिर्फ एक फिंगर थंब साइड से। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको? रूट अंडर 1/2। तो रूट अंडर 1/2 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया? 1/2। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और दर देख लो। मैं बात करता हूं साइन 45 डिग्री का। 45 का फाइंड करना है ना, तो 0, 30, 45 ये वाला फिंगर मिडिल फिंगर है, इसको क्लोज कर दो। कितना फिंगर थंब साइड से? एक फिंगर, दो फिंगर। थंब साइड से कितना फिंगर है? दो फिंगर है।
तो क्या लिखोगे इसको आप, रूट अंडर 2/2, रूट अंडर 2, 2 को हम लोग क्या कहते थे, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया, 2 हो जाता है, एक और रूट 2, दो को रूट 2 कट गया, तो बचा क्या मेरा 1/√2। तो यहाँ पे इसको 1/√2 बोलें, 1/√2। चलो अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, साइन 60 का। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का, 60 मतलब कौन सा फिंगर हो गया, रिंग फिंगर, ये वाला फिंगर को हम लोग 60 बोलते हैं ना। इसको क्लोज कर दो तो कितना फिंगर आया, एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर, तो क्या लिखोगे यहाँ पे √3/2, यहाँ पे इसको लिख दो √3/2। अब हम लोग बात करते हैं किसका, साइन 90 का। 90 का वैल्यू क्या होगा, 90 का वैल्यू देखो, 90 मतलब क्या, लिटिल फिंगर, इसको क्लोज कर दो, कितना फिंगर हुआ थंब साइड से, 1 2 3 4, 4 फिंगर हुआ ना, 1 2 3 4, तो 4 फिंगर। तो साइन 90 का वैल्यू हो जाता है √4/2, 4, √4 का वैल्यू क्या है 2/2, कट के क्या हो गया 1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया 1। अब साइन 0, 0 मतलब क्या, ठेंगा, थंब फिंगर ना, तो इसको बंद कर दो, कितना फिंगर है, कुछ फिंगर नहीं सर, हम लोग ऋतिक रोशन थोड़ी, एक और फिंगर यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा, तो यहाँ पे कितना फिंगर है, थंब के बाद 0 फिंगर, तो 0 फिंगर, तो 0/2, √0/2 क्या होता है, 0/2 क्या हो गया 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0। ये था साइन का वैल्यू को याद है तरीका, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग कॉस का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, ठीक है, बस अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं, अब जितना पढ़े थे आप लोग उतना ही बस याद रखो, ठीक है। कॉस का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू कैसे याद रखा जाएगा, ठीक है। देखो जो साइन 90 का वैल्यू, ठीक है, उल्टा यहाँ पर लिखना चालू कर दो, साइन 90 का वैल्यू 1 था तो कॉस 90 का वैल्यू 1, 60 का वैल्यू √3/2 था तो यहाँ पे कर दो √3/2, यहाँ पे कर दो 1/√2, ये वाला चल गया यहाँ पे, मतलब आप लास्ट से फर्स्ट मूव करो, लास्ट से फर्स्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया कॉस का वैल्यू, साइन और कॉस आपको इजीली याद हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, टैन थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का। एक बात बताओ, आप लोग टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा पढ़े थे, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलो तो मैं बात करता हूं टैन 0 डिग्री बताओ, तो 0, तो साइन 0 का कितना हुआ 0, साइन कॉस 0 क्या है 1, 0/1 क्या होता है 0, क्लियर। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ आप 30 डिग्री का टैन 30, तो मतलब साइन 30 कितना हो गया 1/2 बटे कॉस 30 कितना हो गया √3/2, ठीक है। इस चीज को हम लोग 1/2 इंटू 2/√3 बोल सकते थे, ये 2 कट गया तो बचा क्या यहाँ पे 1/√3 बचा, तो यहाँ पर लिख दो 1/√3, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे tan 45 का, tan 45 क्या हो गया 1/√2 सिंपल सा, कट गया, tan 1/√2 क्या हो गया 1। अब बात करते हैं किसका, tan 60 का, tan 60, तो tan 60 मतलब क्या हो गया √3/2 बटे 1/2, ये 1/2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे √3, ठीक है। tan 90 का, tan 90 मतलब क्या हो गया 1/0, एनीथिंग बाई 0 क्या होता है डिफाइंड या इन्फिनिटी, इसी को बोलते हैं। एनीथिंग बाई 0 क्या होता है अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा फाइन, tan याद हो गया, चलो tan याद हो गया तो अब कुछ नहीं, अब हम लोग याद करेंगे कॉट का वैल्यू। तो कॉट का वैल्यू याद रखने का दो तरीका है यहां से, ठीक है। कॉट का वैल्यू को याद रखने का आपके पास दो तरीका, कॉट थीटा, वैसे ही लास्ट से फर्स्ट लिख लो तो कॉट का वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे 90 में इन्फिनिटी है तो यहाँ पे 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3 और ये 0, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, हमको पता है ना
कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, ठीक है। तो 1/, तो 0 का बात करते हैं, कॉट 0, कॉट 0 क्या हो गया 1/0, तो 1/0 अनडिफाइंड, 1/1/√3, तो 1/1/√3 क्या हो गया, √3 ऊपर चला गया, √3 ऊपर चला गया तो सिर्फ √3 बचा, 1/1 1, 1/√3 1/√3, 1/अनडिफाइंड, 1/अनडिफाइंड जब हो जाता है तो क्या होता है 0, तो नंबर नीचे पता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा कॉट का वैल्यू हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, सेक थीटा का। सेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो हमको एक बात बताओ, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा बोल सकते थे, 1/cos थीटा, तो मैं पूछता हूं बताओ सेक 0 का वैल्यू, सेक 0 डिग्री का, तो 1/cos 0 का बोल दो तो 1/1, तो 1 हो गया। सेक 30 का बताओ तो 1/√3/2, तो 2/√3 इसको लिख देंगे सर। सेक 45 का बताओ तो 1/1/√2, तो सिर्फ √2 लिख देंगे सर, ऊपर चल जाएगा। 60 का 1/1/2, तो 2 को ऊपर भेज दो, सिर्फ और सिर्फ यहां बचाएगा क्या 2। 1/0, तो 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, ठीक है, 1/0 क्या हो गया अनडिफाइंड, सेक थीटा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, कोसेक थीटा का, ठीक है। कोसेक थीटा कैसे लिखेंगे, ठीक है, दो तरीका इसमें भी है, या फिर आप उल्टा लिख दो, ठीक है, उल्टा कर दो टेबल का, ये लास्ट से फर्स्ट कर दो, ये अनडिफाइंड हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, या फिर 1 हो गया यहाँ पे। या एक और तरीका है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा को पता है ना, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कोसेक 0 का वैल्यू बताऊँ, कोसेक 0 डिग्री का, तो 1/sin 0, sin 0 क्या होता है 1/0, तो 1/0 क्या हो गया अनडिफाइंड, ठीक है। आप हमको बताओ कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो क्या होगा 1/1/2, तो 2 ऊपर चला गया 2 हो गया। 45 का 1/1/√2, √2 ऊपर चला गया, 1/√3/2, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/1, तो 1। तो हम लोग देखिए कि अगर साइन का वैल्यू हमको याद हो ना तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज हमको याद हो सकता है, सिर्फ साइन का वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे तो। और साइन का वैल्यू याद करने के लिए आपको मैंने वो पाम रूल पढ़ाया कि कैसे हम लोग साइन का वैल्यू लिखेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू का याद रखने का पूरा तरीका। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा ना तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज सौरभ कुमार सिंह साइनिंग ऑफ, थैंक यू।